पोलिंग वाले दिन निर्वाचन से जुड़े हुए अधिकारियों के सामने इंसाफ और चुनाव में पारदर्शिता की दुहाई देते रहे, लेकिन आखिरकार बीजेपी की जीत यहाँ पर हुई है। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान साहब हैं। सर, आपने अभी जब आप संबोधित कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, तो आपने कहा कि सरकार घृणा करती है मुसलमानों से, आपसे। ये तो एक ऐसा सच है जिसके बारे में कुछ अगर कहूँ तो अपने मुंह पर थप्पड़ मारूंगा मैं। एक ऐसे सच को झुठलाने से क्या फ़ायदा। और आपने यहाँ अगर 2-3 दिन रहे हैं तो उस घृणा का नंगा नाच देखा भी होगा। जिस तरह की चुनाव में तकरीरें हुई, जैसे भाषण हुए कब्रिस्तान और शमशान को लेकर, पहला नंबर का माफिया बताया गया मैं देश का। तो जब देश के गृह मंत्री की जानकारी ये है कि मैं पहले नंबर का माफिया हूँ, एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर हूँ, स्कूलों का फाउंडर हूँ, एक गली में छोटे से घर में रहता हूँ, और ईडी मुझसे ये पूछती है कि विदेशों में कितने अकाउंट्स हैं आपके, मुझसे पूछती है कितनी कोठी बंगले हैं आपके, कितनी यानी क्या क्या पूछते थे। तब क्या कह सकता हूँ इसके बाद। आपने पोलिंग वाले दिन भी ये कहा था कि ज्यादती हो रही है, वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं, लोगों ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन आज जब नतीजे आए तो ये बात तो हम चुनाव से पहले से कह रहे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ। जब मेरा पार्लियामेंट का चुनाव था उस वक्त भी यही हुआ था। सॉरी, जब लोकसभा मैंने लड़ी थी, मुझे तकरीबन 3 लाख वोट से जीतना चाहिए था, जो 1.25 लाख पर लाकर रुक गई थी। लेकिन क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा था, इसलिए बहुत ज़्यादा बेईमानी से काम चल नहीं सका। फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, जो मैंने सीट छोड़ी थी, उसमें उस तजर्बे को और बढ़ाकर इस्तेमाल किया गया, उस आतंक को, उस प्रशासनिक गुंडागर्दी को। फिर भी हम चुनाव जीत गए। लिहाजा 2 चुनावों में जो उन्होंने तजर्बे किए थे आतंक के, उसकी डिग्री में इजाफा हुआ। उन्होंने देखा कि जब इतना डिग्री जुल्म किया हमने तो ये रिज़ल्ट आया, जब इतना डिग्री जुल्म किया हमने तो हम और आगे बढ़े। लिहाजा अब इतना डिग्री जुल्म करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। उतना ही डिग्री जुल्म किया उन्होंने। अब आप सोचिए कि जो जहाँ एक भी अदर देन मुस्लिम का घर नहीं है, और वो 1500 का पोलिंग है, उसमें 4 वोट पड़े। 900 का पोलिंग है, वहाँ 1 वोट पड़ा। तो इससे आप क्या कहेंगे? लोगों की लापरवाही या आदम दिलचस्पी या आतंक। आपने देखा है गली के नाकों पर 5-500 AK-47 लिए हुए, सड़क ज़मीनों पर डंडे बचाकर खुलेआम माँ बहन की औरतों को गालियाँ देते हुए, दाढ़ियाँ पकड़ते हुए, गले दबाते हुए, ठोकरों से मारते हुए, औरतों को दौड़ा दौड़ा कर डंडे से मारते हुए। ये चुनाव कहाँ हुआ? ये चुनाव कहाँ है? इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौती थी, मगर उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। सर, आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी शिकायत पर तवज्जो नहीं दी, तो क्या भविष्य में जालिम का साथ दिया, जालिम घृणा का साथ दिया। आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो आप किस तरीके से देखते हैं? अभी आपने एक बात कही कि आपसे अगर वोट देने से ही सरकार को या बीजेपी वालों को अगर वो चाहते हैं कि वोट ना दें, देश चलाने वालों को, देश चलाने वालों को, देश चलाने वाले अगर ये समझते हैं कि ये एक अमुक आबादी ऐसी है जिसकी वजह से हमारी गद्दी खतरे में आती है, और लाओ इन पर जुल्म करें, इन्हें बर्बाद करें, इन्हें तबाह करें, तो हम आखिर कब तक तबाह हों? बचाने कोई आता नहीं हमें, तबाह करने वाले का कोई हाथ नहीं रोकता। चुनाव में हमारे जिक्र तक नहीं होते, वोट सबको चाहिए, तो फिर आखिर किसके लिए हम? फिर ऐसा ही तो होगा कि पूरा देश गुजरात की तरह खामोश हो जाएगा। अभी आपने कहा कि अगर ऐसा है तो हमें केवल जीने के और जो बाकी 3 अधिकार हैं वो दे दिए जाएं और वोट का अधिकार हमसे ले लिया जाए। मगर मेरी मानेगा कौन? मेरी मानेगा कौन? वही नहीं मानेंगे जिनका वोट है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आजम खान साहब ये बता रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में जिस अमुक कौम की बात हो रही है उसके लिए बहुत मुश्किल भरा समय है, क्योंकि ना तो निर्वाचन आयोग ने उनकी दरख्वास्त सुनी है और ना ही सरकार ने। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र।